वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों सबका स्वागत है एजुकेशन की 86 में। 19 अप्रैल के करंट अफेयर के साथ हम स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो में। और दोस्तों सुबह उठकर पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि सुबह का जो याद किया रहता है वो हमेशा के लिए आपको याद रह सकता है। तो क्वेश्चन देखिएगा, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा। दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम को अपने मोबाइल में डाउनलोड नहीं किया अभी तक तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद वहां पे एजुकेशन की 86 को ज्वाइन कीजिए। आपको इसका फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वीडियो रिलेटेड होते हैं आपके एजुकेशन से वो हम शेयर करते हैं विथ पीडीएफ। तो अगर नोटिफिकेशन यूट्यूब के द्वारा नहीं भी जाता है तो प्लीज़ यहाँ पे ज्वाइन करें, ताकि हम आप तो इस वीडियो को शेयर करें और ये इसका पीडीएफ भी आपको शेयर कर सकें। दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को दबा के। चलिए आज का सिनेरियो शुरू करते हैं। उसमें पहला सवाल क्या कहता है कि तमिलनाडु में अभी जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इनफैक्ट पूरे देश में चल रहा है, तो वहां पे अभी कौन सा वो शहर है जहां पे इसके लोकसभा के चुनाव को रद्द कर दिया गया है। तो वो कौन सा शहर है दोस्तों, तो नोट कीजिएगा, इट्स अ वेल्लोर। तमिलनाडु का बहुत ही बड़ा क्षेत्र में ये शहर है, वेल्लोर सिटी जिसके नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे कैंसिल किया गया है इस चुनाव को। क्यों कैंसिल किया गया है, तो यहाँ पे बताया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि ह्यूज अमाउंट, जी हाँ, द रिकवरी ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश इन परहैप्स द फर्स्ट टाइम इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। बहुत ही बड़ी मात्रा में पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे बड़ी मात्रा में कैश पकड़े गए हैं, जो कि इलेक्शन को बर्बाद करने या फिर कह सकते हैं कि इलेक्शन में लोगों को बांट कर दूसरों के वोटों को खरीदने की चीज़ें की जा रही हैं। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ को रद्द कर दिया है यहाँ पे, जो कि वेल्लोर में 18 अप्रैल को इलेक्शन हुआ था। तो यहाँ पे फिर से इलेक्शन होगा। जी हाँ, अभी डेट अनाउंस नहीं किया गया है, तो डेट अनाउंस किया जाएगा तो मैं आपको यहाँ पे इंटीमेट भी कर दूंगा। चलिए तो अगला सवाल देखने से पहले इसका, अगर ये रिलेटेड है क्वेश्चन तमिलनाडु से, तो तमिलनाडु के जो अभी फिलहाल जो वहाँ का कैपिटल है वो चेन्नई है, नोट कर लीजिएगा। और चीफ मिनिस्टर का नाम है, ये हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ तमिलनाडु के, ई.के. पलनीस्वामी। ठीक है, ई.के. पलनीस्वामी इनका नाम है, याद रखिएगा। और जो गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तीनों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एक्चुअली। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है एग्जाम में। इनफैक्ट आपके एनटीपीसी के जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो तो जरूर याद रखें, सभी राज्यों की राजधानी, गवर्नर और उसका मुख्यमंत्री। ठीक है, इतनी सारी चीजें को आपको याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में कितने के नोट पर गवर्नर शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर के बैंक नोट जारी किए हैं। तो दोस्तों आंसर नोट कीजिएगा। आंसर है यहाँ पर, अगर आपको पता है तो आप भी नीचे कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आंसर है दोस्तों यहाँ पे 50 रुपए के नोट पे। याद रखिएगा 50 रुपए के नोट पे स्वच्छ भारत अभियान को लेकर एक मानचित्र बनाया गया है। देखिए ये पुराना नोट है, अभी वो नया नोट का तस्वीर हमारे पास नहीं है। ठीक है, उस पे जो एडवर्टाइजमेंट किया गया है इस नोट का, उसमें बताया गया है कि स्वच्छ भारत अभियान का लोगो प्रिंट किया गया है। और इसका डायमेंशन जो है दोस्तों, ये नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 66 इंटू 135 mm का है। ठीक है, तो ये इसका डायमेंशन है इस नोट का। इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट अगस्त 2018, ये तो देखिए ये जो नोट है आपका, ये 2017 में ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, आरबीआई इशूड द फ्लोरेसेंट ब्लू कलर ₹52। ब्लू कलर का ही नोट है, आपको दिख रहा है यहाँ पे तस्वीरों में, सेम नोट है, पर इस पे जो यहाँ के गवर्नर है शक्तिकांता दास, इनका सिग्नेचर इस नोट पे होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था यहाँ पे, नोट कर लीजिएगा। और बैंक रेट अगर पूछे आरबीआई का अभी तो 6.50 है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन द रिजर्व जो है यहाँ पे 4% का है। और हेडक्वार्टर अगर पूछ देती है तो अक्सर पूछता है एग्जाम में, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो मुंबई में। चलिए देखिए यहाँ पे आंसर कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि किसने भारत में बेहद लोकप्रिय वीडियो ऐप जो है टिकटॉक, देखिए बहुत ही अभी ज्यादा ट्रेंडिंग में ये वीडियो मतलब न्यूज चल रहा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ये जो टिकटॉक का बैन लगाया गया है मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यहाँ पे आदेश दे दिया गया है कि टिकटॉक को फुल्ली हटा दिया जाए। तो ये क्या हुआ है, तो गूगल प्ले स्टोर जो है ना, गूगल प्ले स्टोर जो है वहाँ से इसके एप्लीकेशन को डिलीट कर दिया गया है।
ठीक है। इनफैक्ट एप्पल ऐप भी जो है, एप्पल का भी जो एप्लीकेशन ऐप है, स्टोर है, वहां से भी इसको हटा दिया गया है। किसको? तो टिकटॉक को। तो हो क्या रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा कम उम्र के बच्चे जो थे वल्गरिटी की तरफ ही ज़्यादा उनके जो वीडियोस थे वो देखे जा रहे थे। तो इस पे ये एक बड़ी आलोचना की गई मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा और इसका निरस्त किया गया है, ठीक है, और यहाँ पे इसको हटा दिया गया है। अब देखिए ये एक चाइनीज़ कंपनी है, ठीक है। वैसे तो अगर टिकटॉक की अलावा बात करें तो लाइक है, वीगो है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि ऐसे इस पे वीडियो बन रहे हैं, पर सरकार की नज़र आखिर टिकटॉक पे क्यों गई? तो खैर ये तो एक पॉलिटिकल बात हो जाएगी यहाँ पे, पर इसको अलग नज़रिए से देखें तो यहाँ पे एक चाइनीज़ कंपनी है जो कि जिसको यहाँ पे बैन किसने किया है, मतलब जो ब्लॉक किसने किया है, तो यहाँ पे किया है गूगल कंपनी ने। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनेगा क्या क्या आपको, वो मैं बताना चाहता हूँ, उसको ध्यान देखिएगा। एक्चुअली टिकटॉक अलाउ यूजर टू क्रिएट द शेयर शॉर्ट वीडियो। ये टिकटॉक पे हम लोग शेयर शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और जो कि स्पेशल इफेक्ट भी देते हैं, बट इट हैज़ बिकम ह्यूजली पॉपुलर इन इंडिया। बहुत ही बड़ी मात्रा में ये पॉपुलर भी हो रहा था ये, ठीक है, टिकटॉक। द कंपनी एम्प्लॉय मोर देन 250 पीपल इन इंडिया। द मूव कम फ्रॉम दैट रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्टार्टेड स्टेट कोर्ट टू बैन द एक्सेस टिकटॉक ऑन प्ले स्टोर। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी संख्या है जो कि लगभग 250 लोग ऐसे हैं जो कि टिकटॉक पे जॉब कर रहे थे इंडिया की तरफ से, तो उनको भी यहाँ पे अब जॉबलेस होना पड़ेगा क्योंकि इसको तो यहाँ प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है, ठीक है। खैर ये तो बात की बात है। यहाँ पे जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे ये पूछा जाएगा कि गूगल प्ले स्टोर है क्या? तो देखिए ये एक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस ऑपरेटेड है एंड डेवलप्ड बाय द गूगल लाइसेंस्ड, ठीक है। गूगल लाइसेंस्ड के द्वारा ये आपको एक डेवलप किया गया ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन को प्रोवाइड किया जाता है यूजर्स को, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं याद रखने की कि ये काम किस पे करता है। गूगल प्ले स्टोर काम करता है एंड्रॉयड पे और क्रोम ओएस पे, ठीक है। तो आपके इसको जो एप्लीकेशन है जनरली आप देखोगे तो एंड्रॉयड फ़ोन में या फिर क्रोम ओएस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे, ठीक है। इसका डेट ऑफ लॉन्चिंग जो दोस्तों है 2008 के 22 अक्टूबर को है, याद रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, टिकटॉक ऑल्सो एज नोन एज ड्यूइन इन चाइना, और ये चाइनीज़ कंपनी है इसलिए, और इसको ड्यूइन के नाम से जाना जाता है, किसको? टिकटॉक को। तो अभी कुछ दिन पहले अगर एक सवाल पूछा जा सकता है कि टिकटॉक का दूसरा नाम क्या था अभी, तो म्यूजिकली इसका नाम था, म्यूजिकली, ठीक है। म्यूजिकली नाम से ये इंडिया में फेमस हुआ था। उसके बाद ये टिकटॉक जब बना तो और ज़्यादा फेमस हो गया और अभी इसको बैन कर दिया गया है इंडिया में, ठीक है। तो देखिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में कौन से देश में स्थित नोट्रे-डेम कैथेड्रल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बन सकते हैं इंटरनेशनल क्वेश्चन है, बट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रिसेंटली रैगिंग फायर टोर थ्रू द नोट्रे-डेम कैथेड्रल सिचुएटेड इन विच स्टेट, यानी कि विच कंट्री। तो आपको आंसर करना है यहाँ पे, इट्स अ बी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड हाई गॉथिक कैथेड्रल, 100 million of euro have been placed in the renovated it। तो ये इसको बनाने के लिए $100 से भी, जी हाँ दोस्तों, $100 million से भी ऊपर का यहाँ पे खर्चा किया गया है इसको रिनोवेट करने के लिए। किसको? तो नोट्रे-डेम कैथेड्रल को, ठीक है। और ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये है दोस्तों फ्रांस में। अब देखिए यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन बनेगा, जी हाँ, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ये हैं 41 वर्षीय राष्ट्रपति जो कि दुनिया के सबसे नौजवान राष्ट्रपतियों में से एक हैं और प्रेसिडेंट हैं ये फ्रांस के। तो इनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। और ये कैपिटल पूछ सकता है अगर फ्रांस का, तो बताइएगा पेरिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सिनारियो में। 41 वर्षीय हैं कौन? तो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, और इनका जो कैपिटल है यहाँ पे फ्रांस का वो पेरिस है, ओके। 2 चीज़ याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत में हाल ही में विदेशी कार्यक्रम में किस डिवीजन की स्थापना की गई है? तो चलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, तो आंसर यहाँ पे नोट कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ इंडो पैसिफिक डिवीजन। तो ये इंडो पैसिफिक डिवीजन है क्या, इसके बारे में भी जान ले जरा हम।
तो देखिए एक्सप्लेनेशन में कहा गया है यहाँ पे कि द डिवीजन विल बी हेडेड फॉर द मोमेंट बाय ज्वाइंट सेक्रेटरी विक्रम दोरास्वामी। ये ज्वाइंट सेक्रेटरीट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों किसके, इंडो पैसिफिक डिवीजन के, ठीक है, याद रखिएगा। इट विल integrated to IORA, Asian region, Quad, the Indo-Pacific table, to give the teeth to Indo-Pacific policy. United States of America also recently renamed its Pacific Command to the Indo-Pacific Command। ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा आपसे, देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि अमेरिका ने अभी इसका नाम हाल ही में चेंज किया है, इसको रीनेम किया है, एक्चुअली चेंज नहीं किया है क्या, तो पैसिफिक कमांड नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है, और अब इसको इंडो पैसिफिक कमांड से जाना जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। और इट विल इंटीग्रेटेड द IORA एशियन रीजन एंड द क्वाड एट द इंडो पैसिफिक टेबल। तो ये एक क्वेश्चन बनता है कि कहाँ से इसका इंटीग्रेट होता है, तो ये IORA एशियन रीजन से होता है। और दूसरी चीज देखिए यहाँ पे एक चीज बता दूं आपको कि इसके ऊपर ये इसका फिगर आप मानचित्र देखोगे तो समझ में आएगा कि ये इंडो वेस्ट पैसिफिक है। ये जो इंडो पैसिफिक एशिया है ये इंडो वेस्ट पैसिफिक है, यानी कि पश्चिमी की तरफ का है ये समुद्र स्थल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है। चलिए तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रिपोर्ट के अनुसार नेटफ्लिक्स ने 2019 की पहली तिमाही का दौरान दुनिया भर में कितने ग्राहकों को जोड़ा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नेटफ्लिक्स जो है, नेटफ्लिक्स के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा कितने मिलियन का, ठीक है, कितने मिलियन का ग्राहकों को यहाँ पे जोड़ा गया है। तो आंसर नोट कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ डी 9.6 मिलियन। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में दोस्तों, ठीक है, याद रहना चाहिए आपको। आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत ये नेटफ्लिक्स के बारे में बहुत ट्रेंड में ये भी एप्लीकेशन, तो नेटफ्लिक्स क्या है ये पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए नेटफ्लिक्स जो है वो एक अमेरिकन मीडिया सर्विस है जो कि प्रोवाइड करती है आपको वैसे वीडियोस, मूवीज़ जो कि आप अपने मोबाइल में, अपने टैब में, अपने टीवी में कनेक्ट करके इंटरनेट के द्वारा आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, सीरियल्स देख सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। बट यहाँ पे आपको इन सब के लिए पे करना होगा, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ये फ्रीवेयर में था, बट फ्रीवेयर से हट के अब ये पेड में आ गया है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसका क्वेश्चन बन सकता है कि इसके फाउंडर कौन है, तो इसके फाउंडर है रीड हेस्टिंग, जो कि 97 में इसको बनाया गया है इस एप्लीकेशन को। और रीड हेस्टिंग और मार्क रेंडोल्फ, ये याद रखिएगा दोनों का नाम, ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ओके। और ये कहाँ पे है, तो कैलिफोर्निया USA में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए यह हेडक्वार्टर इन लॉस गैटोस कैलिफोर्निया, ठीक है, अमेरिका, ओके, याद रहेगा ये क्वेश्चन आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 7, ग्रांट थॉर्टन के त्रैमासिक, यानी कि जो इनका जो डील हुआ है अभी, एज फॉर द थॉर्टन्स क्वार्टरली डील, जिसे हम लोग जानते हैं 2019 का जो हुआ है, उसके अनुसार पहली तिमाही में विलय और अधिग्रहण सौदों की कीमत क्या थी। चलिए तो आंसर है दोस्तों, इट्स ए, जी हाँ, 12.5 बिलियन डॉलर की। दिस इज अ 33% फॉल इन वैल्यू टर्म अगेंस्ट द ईयर अगो पीरियड। द अनाउंस्ड डील इंक्लूडेड आर्कलर मित्तल, यहाँ पे इसार स्टील का रेडिएशन लाइफ कैरियर्स का मर्ज किया गया है किसके साथ, तो मैक्स हेल्थ केयर के साथ। तो ये एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से कि इनका जो विलय हुआ है इस गिरावट के चलते, यहाँ पे 33% का गिरावट बोला जा रहा है, किसका, तो इस ईयर का, क्वार्टरली का। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बन सकता है। ग्रांट थॉर्टन भी यहाँ पे एक रिपोर्ट जारी किया है जिसके जरिए गिरावट दर्ज की गई है 33% की। और यहाँ पे जो एसआर स्टील है और रेडिएंट लाइफ केयर्स है वो मर्ज हुआ है किसके साथ, तो मैक्स हेल्थ केयर के साथ। तो ये क्वेश्चन 3 बन सकते हैं यहाँ से। तो अगला सवाल देखने से पहले थोड़ा सा इसके ऊपर हम चर्चा कर ले। तो ग्रांट थॉर्टन LLP इज द अमेरिकन मेंबर ऑफ फर्म द ग्रांट थॉर्टन इंटरनेशनल
द 7th लार्जेस्ट अकाउंटिंग नेटवर्क। ये क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि ग्रैंट थॉर्टन क्या है, तो ये अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग नेटवर्क है जिसमें कि इन्होंने रिपोर्ट जारी किया है कि 33% का गिरावट किया गया है, और इसका जो एक क्विज किया गया है, डील किया गया है, वो अभी किया गया है 12.5 बिलियन डॉलर का। ठीक है, और इसमें मैक्स हेल्थ केयर में कौन कौन सी कंपनी इंक्लूड हुई है, तो एसआर स्टील और आर्कलर मित्तल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये मर्ज हुए हैं तीनों कंपनी यहाँ पे। और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ दे आपसे तो शिकागो है, जो कि यूनाइटेड स्टेट में है। सीईओ पूछ दे इसका अगर, तो माइक मैकग्यूरी है। और नंबर ऑफ एम्प्लॉय अभी इसमें 7281 है। इसको 1924 में बनाया गया था इस कंपनी को। सब्सिडीज कंपनी इसकी बहुत सारी कंपनी है, पर यहाँ पे नाम याद रख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट है। त्यांग पॉइंट कंसल्टेंट्स ग्रुप और आरएवी एलएलसी। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ग्रैंट थॉर्टन इंटरनेशनल आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं इतने, थोड़ा इंटरनेशनल क्वेश्चन है पर याद रखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, गुजरात के बाद पीएम मोदी ने कितने राज्यों के लिए बेमौसम बारिश और तूफान के कारण अपनी जान गंवाने के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए देने का अनुग्रह राशि की मंजूरी की है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर कहीं बाढ़ आपदा आती है और उसमें बारिश में तूफान में लोग अपने परिजनों को खो देते हैं, तो उनको 2-2 लाख रुपए देने का अनुग्रह किया गया है सरकार के द्वारा। तो ये स्कीम जो था पहले गुजरात में ही था सिर्फ, पर गुजरात के अलावा अब ये 3 ऐसे स्टेट हैं जहां पे इसको फॉलो किया जा रहा है। तो वो कौन कौन से स्टेट हैं, तो एक तो है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश, दूसरा है आपका दोस्तों राजस्थान, ठीक है, और तीसरा कौन है, तीसरा है दोस्तों मणिपुर। तो ये तीनों का नाम याद रखिएगा। ये तीनों जो है स्टेट है, जो इन स्टेट में ये जो योजना है, परियोजना है, इसको शुरू की गई है, क्योंकि आपदा से जो लोग अपने परिजनों को खो देते हैं और वो उनके लिए 2-2 लाख रुपए देने का अनुग्रह राशि का एक मंजूरी देने की घोषणा की है। कौन, तो पीएम मोदी ने। और इससे पहले कहाँ था, तो ये गुजरात में ये लागू किया गया था। ठीक है, सबसे पहले। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, देखिए 3 स्टेट का नाम मैंने बताया यहाँ पे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मणिपुर। तो मध्य प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री का नाम पूछे आपसे तो बताइएगा कमलनाथ। कैपिटल भोपाल है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल जो हैं ये एक और स्टेट की गवर्नर है। ठीक है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की। ओके, चीफ मिनिस्टर देखिए अब राजस्थान में अशोक गहलोत हैं, और जयपुर इसकी कैपिटल सिटी है। गवर्नर जो है यहाँ के कल्याण सिंह है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। और अगर हम बात कर ले मणिपुर की, तो मणिपुर में दोस्तों यहाँ पे जो कैपिटल है इसका इम्फाल है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह और नजमा हेपतुल्ला। ठीक है, ये बनी है यहाँ की गवर्नर। ठीक है, तो याद रहेगा क्वेश्चन। अभी देखिए कल या परसों मैंने नजमा अख्तर के बारे में बताया था आपको, ठीक है, और उससे रिलेटेड करके बताया था नजमा हेपतुल्ला के बारे में भी। ठीक है, तो ये नजमा अख्तर जो है वो जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर बनी है, ये आपको याद कराया था मैंने उस समय जीके में। और जो चांसलर है वहाँ की, ठीक है, किसकी, तो जामिया मिलिया इस्लामिया की, वो कौन है, तो नजमा हेपतुल्ला, जो कि एक गवर्नर भी हैं कहाँ की, तो याद रखिएगा मणिपुर की। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पहली तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था स्थिर की गति से कितनी बढ़ी है। तो चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ बात हो रही है दोस्तों। तो चाइना का जो इकोनॉमिकल रेट है वो बढ़ी है दोस्तों, कितना, तो 6.4%। तो ये बहुत ही बड़ी उछाल है इनकी अर्थव्यवस्था में। अब चाइना से रिलेटेड क्वेश्चन है तो थोड़ा चाइना के बारे में आप जान लें कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो, उनका नाम है जिंग जिनपिंग, और कैपिटल है बेजिंग, और यहाँ की करेंसी रेनबिम्बी कहलाती है, रेनबिम्बी। ठीक है, और पॉपुलेशन भारत से यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लगभग बराबर है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है यानी कि जो लैंग्वेज बोली जाती है वो चाइनीज़ बोली जाती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ से बनने के लिए, एग्जाम में आने के लिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि विश्व हेमोफीलिया दिवस प्रति वर्ष कहाँ मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, माफ कीजिएगा, तो आंसर है यहाँ पे दोस्तों, इट्स 17 अप्रैल। याद रखिएगा, विश्व हेमोफीलिया दिवस हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों जितने भी डेज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं
उसको एक अलग नोट्स पे लिखा करें आप लोग, याद रखिएगा। वैसे तो सारे क्वेश्चन आपको लिखने हैं जीके करंट अफेयर के, पर आपको मैं बोलूँगा कि जितने डेज से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, कि इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, उसको एक लाइन में लिखो और उसको याद करने का ट्रिक खुद से जनरेट करो कि कैसे कैसे याद रखें। पहले मार्च का आप याद रखो, ये लगभग 6 महीने का आपको याद रखना होगा डेज, है ना, लगभग 6 महीने का। तो आप जनवरी से स्टार्ट करो और जून तक के याद कर लो, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और ये आपको 1 नंबर दे के ही जाएगा, क्योंकि हर एग्जाम में ये पूछा ही जाता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिलेटेड है कि ये जो बीमारी है, जो आपका विश्व हेमोफीलिया जो बीमारी नहीं, एक तरह से ये अनुवांशिक रोग है, ठीक है, जो कि पुरुषों में होता है जनरली, ठीक है। यानी कि जो मेल मेंबर होते हैं उनमें जनरली ये प्रॉब्लम होता है, किसका, हेमोफीलिया का, ठीक है। और ये जो महिलाओं में इससे थोड़ा सा खतरा कम होता है और वे ज़्यादातर इस बीमारी के लिए जिम्मेदार अनुवांशिकी यानी कि जो जनरेशन होता है उसका इकाई ही है, उसका वाहक होता है, जो कि आपसे और आपके बच्चों में जा सकता है, आपके बच्चों से उनके बच्चों में जा सकता है। हीमोफीलिया 2 तरह का होता है, एक होता है हीमोफीलिया ए और एक होता है हीमोफीलिया बी। तो हीमोफीलिया ए और बी वाले लोगों को अक्सर अन्य लोगों की तुलना में लंबे समय तक रक्तस्राव भी होता रहता है। तो ये क्वेश्चन था यहाँ से दोस्तों, तो नोट कर लीजिएगा। यहाँ हीमोफीलिया जो डे मनाया जाता है विश्व में, वो मनाया जाता है 17 अप्रैल को। तो आज के सिनारियो में हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो देखिए लाइक बनता है, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा एटलीस्ट, है ना, उन दोस्तों तक जो कि दूर दराज के गांव में बैठ के अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे वीडियोस उन तक पहुंचे और ये सारे क्वेश्चन उन तक पहुंचे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं ज्योग्राफी की क्लास में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।